हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @पूनम जॉन 546 पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं NMMS स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, इसमें बेमेल चुनिए। तो बेमेल में क्या छांटना है, जो भाई सबसे अलग है वो हमें इसमें छांटना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोयला और स्टील। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोयला और स्टील। इनमें से सबसे अलग क्या है वो हमें देखना है। भी स्टील क्या है, स्टील को तो क्या है, बनाया जाता है ना फैक्ट्रियों में। और कोयला, पेट्रोलियम और बॉक्साइट क्या है, ये हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो इसका आंसर होगा स्टील, जो सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एशिया, भारत, पाकिस्तान और नेपाल में से सबसे अलग कौन सा है। तो भाई भारत, एशिया क्या है, एशिया एक महाद्वीप है। भारत हमारा देश है, पाकिस्तान भी एक देश है, नेपाल भी एक देश है। तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल तो तीनों देश हैं, और एशिया क्या है, महाद्वीप है। इसलिए इसका आंसर ए ऑप्शन रहेगा, एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जमशेदपुर, धनबाद, भागलपुर, बोकारो। भाई जमशेदपुर है, धनबाद है, भागलपुर और बोकारो, इनमें से सबसे अलग क्या है। भाई जमशेदपुर है, धनबाद है, बोकारो, ये तीनों क्या है, उद्योग धंधों के लिए और खनिज उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन भागलपुर नहीं है, ये इसलिए ये सबसे अलग हो गया है। तो इसका ऑप्शन सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए ऑप्शन में दिया गया है गंगा नदी, यमुना, ब्रह्मपुत्र और हिमालय। भाई गंगा भी हमारी नदी है ना, यमुना भी और ब्रह्मपुत्र भी, ये तीनों नदी है, लेकिन हिमालय क्या है, हिमालय नदी नहीं है, हिमालय एक पर्वत है। इसलिए इन सब में से सबसे अलग क्या होगा, हिमालय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इलाहाबाद, धनबाद, वाराणसी और मुंबई। इलाहाबाद भी एक शहर है, धनबाद भी एक शहर है, वाराणसी भी एक शहर, मुंबई एक शहर तो है, लेकिन क्या है, महाराष्ट्र की राजधानी है, इसलिए ये सबसे अलग हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, भाई होली बुक के नाम दिए हुए हैं, रामायण है, रामायण दिया हुआ है पहले में, बी ऑप्शन में दिया हुआ है वाल्मीकि, तीसरे में दिया हुआ है बाइबल और चौथे में दिया हुआ है कुरान। तो ये रामायण है, बाइबल है और कुरान है, ये सभी धार्मिक पुस्तक है, लेकिन वाल्मीकि क्या है, एक लेखक है, जिस वाल्मीकि क्या है, लेखक है। तो ये आगे के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बीच में से मेरे पास क्वेश्चन रह गए हैं, पर जो मैंने नोट कर लिए हैं वो एक बार देख लेते हैं। 6 कर लिए शायद, 7वां क्वेश्चन करते हैं। इसमें बीच में से छूट गए एक दो क्वेश्चन, उन बाद में करवा दूंगी आपको। 7, 5 और यहाँ पे आएगा 6, 5, 21 और यहाँ आ गया 13, 21, 7। और यहाँ पर पर्सनवाचक चिन्ह है कि यहाँ पे क्या आएगा और कैसे आएगा। और ऑप्शन इनके हैं, भाई ए ऑप्शन में है 4, बी में है 8, सी में है 14 और डी में है 20। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखना है भाई कैसे आएगा। आप दिमाग में लगाओ कि कैसे, यहाँ पे 6 क्यों आया है, 13 क्यों आया है और यहाँ पे क्या आना चाहिए। तो हम देखेंगे 7 और 5, 7 और 5 को ऐड किए, कितने हो गए, 7 और 5 12, इसको 2 से भाग कर देंगे, 2 से 12 और यहाँ पे लिख दिया 6। ऐसे ही आगे करेंगे, 21 प्लस में 5, ये हो गए 26 और 2 से भाग करेंगे तो आ गया 13। आ रहा है समझ में यहाँ पे 13 कैसे आया। अब आगे भी ऐसे ही चलेंगे, भाई 21 है, प्लस में 7 करेंगे
और 7 कितने हो गए 28, और 2 से भाग करेंगे तो कितने आएंगे 14। तो इसका आंसर क्या रहेगा 14 आएगा इसका आंसर, 14 आंसर आ जाएगा यहाँ पे। समझ में आया है? अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट करके बताना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाई बॉक्स दे रखा है और बॉक्स में संख्या दे रखी है, यहाँ पे प्रश्नवाचक है, ये 7 है, 10 और 13। यहाँ पे दिया गया है 20, 23 और ऑप्शन है इसके, और एक खाली स्थान पे बताना है हमें, ऑप्शन है इसके 22, 28 और 26 और 29। देखो अब यहाँ पे क्या आएगा, भाई 7 है, 7 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, तो 3 जोड़े हमने 10 हो गए, 10 में कितने जोड़े कि 13 हो जाए, तो 3 जोड़े 13 हो गए। अब आगे देखेंगे, अब इसमें क्या कितना क्या जोड़ रहे हैं, ये 20 है, 20 में 3 जोड़े तो 23, 3 जोड़ेंगे तो 23, तो 23 में क्या जोड़े, 23 में 3 जोड़े तो कितने होंगे 26, तो आंसर हमारा 26 आएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बॉक्स दे रखा है और बॉक्स में बताने हैं कि इसमें कितने त्रिभुज है। भाई त्रिभुज का तो पता है ना भाई, जिसकी भुजाएं एक ऐसी आकृति, ऐसी बंद आकृति जिसकी जिसकी 3 भुजाएं हो। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं 8, 12, 14, 16। तो इसको काउंट करने का तरीका सीख देखिए। पहले सबसे पहले हमें अलग अलग त्रिभुज गिन लेंगे, तो इस पे नंबर देंगे 1, 1 दे दिया, 2, 3 त्रिभुज हो गई, ये हो गई 4, 5, 6, 7 और 8। भाई 8 8 8 तो सिंगल हो गई, तो यहाँ पे लिख लेंगे कि 8 हो गई है। अब इसको हम 2 को मिला के 1 बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने ये बढ़ा ली, 2 और 3 की क्या बन गई 1, 8 और 1 क्या बन गई 1, 7 और 6 की कितनी बन गई 1, 5 और 4 की कितनी बन गई 5 और 4 की कितनी बन गई 1, तो ये कितनी होगी 4, 8 प्लस में 4। आ रहा है समझ में कि कैसे करना है? हमने दो को मिला के त्रिभुज बना लिए हैं। अब यहाँ से काउंट करेंगे, इसको आधा आधा कर लेंगे, आधा इधर हो गया ना भैया और आधा इधर हो गया, तो ये कितनी हो गई प्लस में 2, और फिर इधर से आधा आधा कर लेंगे, तो ये कितनी हो गई 1, ये हो गई और 1 ये हो गई प्लस में 2। अब इनको टोटल कर लेंगे, 8 और 4 12 और 2 14 और 2 16, तो इसका आंसर आएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीरीज दे रखी है, एक श्रृंखला दे रखी है 4, 16, 64 और यहाँ पे प्रश्नवाचक की जगह पर क्या आएगा, क्वेश्चन जो मार्क है जो वहां पर क्या आएगा, और ये है 1024 और ऑप्शन में दिया गया है ए में 252, बी में 254, सी में दे रखा है 255, डी में दिया हुआ है 256। 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई 4 के बाद 16 कैसे आया, 4 को 4 से गुणा किया, 4 गुणा 4 16, और 16 को किससे गुणा करें कि 64 आए, तो 4 से गुणा करें 16 चौक 64। तो अब ये सीरीज बन गई नहीं, ये भी 4 से गुणा हो रहा है, ये भी 4 से गुणा हो रहा है, तो ये भी किससे गुणा होगा, ये भी 4 से गुणा होगा, तो इसको 4 से गुणा कर लो तो कितना आएगा 256। नहीं आता है तो 4 से गुणा करके देख लेना, 4 चौक 16, 4 6 24 और 1 25, तो ये आ गया है 256। करेक्ट आंसर इसका 256 रहेगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम, वाई डब्ल्यू यू क्वेश्चन मार्क क्यू और ओ। तो सबसे पहले हमें जो हमारे ABCD है उनके उनके नंबर हमें ध्यान होने चाहिए। तो वाई है हमारा 25 नंबर पे आएगा, डब्ल्यू हमारा 23 नंबर पे आएगा, यू हमारा 21 नंबर पे आएगा। अब देखो सीरीज कैसे चल रही है, 25 माइनस में 2 23, 23 माइनस में 2 21, तो 21 में से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 19 आ गया। और 19 कौन सा अक्षर होता है ABCD का, तो 19 अक्षर होता है S। तो यहाँ पर S आएगा। और ऑप्शन में क्या क्या दे रखा है, T R S और Q, ये हमारे ऑप्शन में दे रखा है T R S और Q। तो ये 19 पे क्या आएगा, S आएगा। तो S हमारा ठीक है। और आगे भी इसको चेक करना चाहे तो 19 में से -2 करेंगे तो 17, 17 का क्या होता है Q, 17 में से -2 किए तो 15, 15 पे क्या आता है O। तो आज की वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चन करेंगे, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन मेरे ख्याल से रह गए हैं, वो मैं आपको बता दूंगी। अगर किसी को समझ में ना आए तो पूछ लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।